जिसका शोभा जग से न्यारी, शोभा जग से न्यारी, प्यारी प्यारी। एक अनेक भये जग जिनकी कीरत अटल पुकारी। आज है विश्वामित्र के जिन से आप तपस्या हारी। कठिन तपस्या देख ऋषि की इंद्रदेव गए हारी। तप तोड़न सुरपुर से भेजी सुघर मेनका नारी, सुघर मेनका। की मोहिनी सोहनी माँ बनी, एक कन्या सा सुंदर उसे फल मिला। ये लगे तब में और वो चली स्वर्ग को, मार मन और पत्थर सा मन को बना। जाने वाले तो सब अपनी राह चले, ये मुसाफिर नया किसका मेहमान रहा। महर्षि कण्व ने देखा दाना लिए, एक पंछी जो उड़कर कहीं को चला। लेके पूरा पता हाल देखा सभी, पाया कीचड़ में सुंदर कमल एक पड़ा। जिसने माया में फिर से फंसाया उन्हें, आज बनना पड़ा उसका
लता। वो शकुन से पली बनी शकुंतला, बोली आश्रम में जा जैसे कल्पलता। ऋषि के आश्रम में वो बन देवी सुकुमारी, सेवा मूरत बनकर डोले संतन को सुखकारी, संतन को सुखकारी। वो ही कन्या शकुंतला जिन विश्वामित्र विसारी, गणव मुनि कर पालन उसका अपनी करी दुलारी। ऐसे तपस्वी जिनकी करनी ऊंची जगत मंझारी, उनकी कन्या करे न कैसे जग में नाम उजारी। बंद करो मेरी विपदा भरी जन कहानी। क्या कन बाबा मेरे पिता नहीं? उनके सिवा मुझे सब पुरुषों से पुरुष। ऋषिपुत्री, क्षमा करो, भूल हुई। हम आपकी जन्म कहानी फिर कभी किसी को न सुनाएंगे। रूठ गई हो हमसे गोरी, रो रही हो चोरी चोरी। देखो तो जरा अपनी लाडली का मुखड़ा, ना कोई दुख न दुखड़ा। वो चली गुलाब से गालों पर टहलती, मुख पर मचलती, नाजुक होठों पर आई हंसी आई। तुम्हें प्रसन्न यूं देख के नाच उठा पृथ्वी पर भी छा गया सुंदर एक प्रकाश। मन मंदिर के
घर द्वार पर बंधनवार बंधा, बंधनवार बंधा। सुख सपनों से खिल गए पवन को, हंस हंस आज सजा। जीवन की उठती लहरों को, जीवन की उठती लहरों को गिन गिन माया बढ़ाओ, गिन गिन माया बढ़ाओ। नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, इन पे रंग चढ़ाओ, इन पे रंग चढ़ाओ। गाओ रे नाचो रे, गाओ रे नाचो रे, गाओ रे नाचो रे। आओ आओ आओ, आओ सखी रे आओ, आओ सखी रे आओ। अपनी सुंदर आशा के फूल खिलाओ, आओ सखी रे आओ। हमारे आश्रम में यह अत्याचार किसने किया? तुम हो शिकारी, बेचारे जानवरों पर तीर चलाने वाले, बड़े आए योद्धा बनकर। जानते नहीं ये कर्ण ऋषि का आश्रम है, तब बन है। हाथ उठाया भी तो बेचारे हिरण पर, अपनी वीरता के लिए कोई शेर ताका होता। बोलो, जवाब तो नहीं देते। क्या देख रहे हो? हिरण तो निकल गया, हिरण की आंखें देख रहा हूँ। आंखें देख रहा हूँ, शर्म नहीं आती? नैन बांध तो फेंक चुकी, फिर इसकी क्या जरूरत थी? ओहो, शिकारी से कवि बन गए। कुछ और कहिए कविराज। और कहूँ? ये क्रोध प्रेम से बदल जाएगा। अच्छा, शिकारी से कवि, कवि से ज्योतिषी, और फिर ये कि तुम मुझे प्रेम भरी आंखों से देख रही हो। मैं तुम्हें प्रेम भरी आंखों से देख रही हूँ। कौन मैं और तुम्हें प्रेम से देखूं? चले जाओ यहाँ से। प्रेम से देख रही हूँ, कभी ना देखूं प्रेम से। देख रही हूँ प्रेम से। प्रेम से? प्रेम से? आया बड़ा शिकारी बनकर। मैंने भी वो डांट बताई कि याद करेगा। ढिठाई तो देखो, कहने लगा तुम मुझे प्रेम से देख रही हो, निर्लज कहीं का। बहन शकुंतला, कहो तो जरा, देखने में है कैसा?
होगा रंग रूप का अच्छा, नैनों का रसीला, सजीला छबीला। अगर है सुंदरता का चित्र तो बना लो ना अपना मित्र। मित्र प्यारी, दिल की भड़क डुबकी लगाने से नहीं बुझेगी। कर जाओगी प्रेम सहारे। प्रेम सहारे? हटो, चलो पेड़ पौधों को पानी देने का समय हो गया। कहाँ चली हो? पैर चलो ना प्रेम सहारे। मन की नैया चले किनारे, मन की नैया चले 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 चले। मन की नैया लगी किनारे, मन की नैया लगी, मन की नैया लगी किनारे, मन की नैया लगी। अनसुया बहन, प्रियमोदा ने चोली कितनी कसकर बांध दी है, मेरा दम घुटने लगा। इसकी डोरी तो ढीली कर देना जरा। अच्छा, चोली का है कसूर न डोरी का दोष है, जोबन की कश्मकश है, जवानी का दोष है। चुप रह, तुझे तो हरदम कविता सूझती है। शकुंतला, इस चमेली को भूल गई हो क्या? तुम्ही ने तो इस पड़ोस वाले आम से इसका ब्याह कराया था। कौन सी चमेली? मेरी बंजोत। वाह, मैं अपनी बंजोत को कैसे भूलूंगी। ही होता है। चल निकल यहाँ से। यही है वो शिकारी। उस काले का लूटे ने डंक तो नहीं मारा? तुमने इतनी बड़ी गागर क्यों उठा रखी है? इन पौधों की तरह मैं भी प्यासा हूं, जरा मुझे भी पानी पिलाओ। तो क्या तुम्हारे यहां से मुझे प्यासा ही लौट जाना होगा?
गागर भी खाली हो गई, पानी भी बह गया, नैनों का प्यासा प्यासे का प्यासा ही रह गया। आश्रम में पूजा पाठ का क्या हाल है? श्रीमान, आपको किसी और का भी ख्याल है या इन्हीं से हर बात का सवाल है? कण्व ऋषि का आश्रम यही है ना? जी हाँ, यही है, पर गुरुदेव कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा को गए हैं। और पूछिए। अच्छा, तो आश्रम के रहने वालों, अपने पशु पक्षियों का ध्यान रखना। राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते पास आ पहुंचे। वो देखो, हिरण डर के मारे भागे जा रहे हैं। शकुंतला, चलो ना, जल्दी करो। उई, मेरे पाँव में कांटा लग गया। क्यों देर कर रही हो? चलो भी। हाय रे, मेरा पल्ला। माधव, माधव, किधर गया तू? क्या मर गया? हो सकता है महाराज। किधर है तू? अरे किधर है? धरती पर, आसमान के नीचे, नरक और स्वर्ग के बीचम बीच है। मर गया? सचमुच या झूठ मूठ? हो सकता है महाराज, ये भी और वो भी। आज 2 दिन से शिकार कहाँ का करते करते हड्डियां पिलपिली हो गई और पसलियों का बन गया कचूमर। अब बताओ भला, कोई जे भी तो क्यों कर। माधव, कभी ये भी हुआ है या हो सकता है कि एक राजा अपने राजपाट तख्ताज को भूल राजधानी को छोड़ तब बन का बहाना ले और अपना दिल एक बन की रहने वाली को दे बैठे। माधव, तुम समझते हो कि मैं पागल हो गया हूँ? हो सकता है महाराज। क्या कहा? मैं पागल? नहीं नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। न जाने कहाँ का ये जादू किया है किसी ने मेरे दिल में घर कर लिया है। वो बाकी अदाएं हो मीठी निगाहें
फिर वहाँ पर जहाँ दिल दिया है, जहाँ दिल दिया है, किसी ने मेरे दिल में घर कर लिया है। इन्हीं ने किया मस्त सारे जहां को, इन्हीं ने किया मस्त सारे जहां, जिन आँखों का, जिन आँखों का एक जाम हमने पिया है, हमने पिया है, किसी ने मेरे दिल में घर कर लिया है। न जाने कहाँ का ये जादू किया है, किसी ने मेरे दिल में घर कर लिया है। प्यारी शकुंतला, पंखे की हवा भली लगती है ना? बहनों, क्या तुम मुझे पंखा झल रही हो? क्या मुझे ताप है? बहन, सच सच कहो। क्या कहूँ? कुछ कहा नहीं जाता। चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। शिकारी राजा, घड़ी घड़ी पल पल उन्हीं का सपना देखती हूँ। भूल जाऊं तो अच्छा, वो भी तो मुझे भूल गए होंगे। सुनो, मुझे एक बात सूझी है। उन्हें एक पत्र लिख भेजो, प्रेम भरी पाती, रस भरी कविता। मगर लिखने का सामान कहाँ है? लिख दो ना इसी कोमल कमल के पत्ते पर। और इससे लिख डालो। शुरू कैसे करोगी? मेरे मन महाराज, कमल है मेरे सामने, कमल है मेरे सामने, कमल है मेरे हाथ, कमल है मेरे हाथ। मन कमला में पिया बिराजे, फिर क्या लिखूं नाथ। मन कमला में पिया बिराजे, फिर क्या लिखूं नाथ। नाही सूझे कल्पना, नाही सूझे बोल, नाही सूझे कल्पना, नाही सूझे बोल।
तरस दिखाओ, आशाएं है दिन रात। पढ़ न सको जो पाती मेरी, पढ़ न सको जो पाती मेरी, भेजूं ये नैना साथ, भेजूं ये नैना साथ। आवो आवो, कमल है मेरे सामने, कमल है मेरे हाथ। मना कमला में पिया बिराजे, फिर क्या लिखूं नाथ। वो देखो, हिरनी का बच्चा बेचैन फिर रहा है, माँ से बिछड़ गया है बेचारा। चलो ढूंढे उसे। राजा हमारी प्यारी की तरफ चला। वो बेचारी शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। राजा और बढ़ा, मेरे साथ गांधर्व विधि से ब्याह कर लो। बेचारी चुप है, वो फिर कुछ कह रहा है, सुनाई नहीं देता। कौन? गौतमी माता। मेरे मन महाराज, तुम छुप जाओ, गौतमी माता आ रही हैं। अब जी कैसा है मेरी बच्ची? अब जरा अच्छी हूँ माता। कुटिया को चली चलो बेटी, अंधेरा हो चला। लता मंडप, लो मैं चली, तुम्हारा आसरा लेने कल फिर आऊंगी। लता मंडप, मैं भी तुम्हारा आसरा लेने कल आऊंगा, जरूर आऊंगा। कल मेरा नाम लता मंडप नहीं, ब्याह मंडप होगा। क्या ब्याह मंडप होगा? ऋषि पुत्री शकुंतला की यही आज्ञा है, लेकिन सब छुप छुप, चुप चुप। छुप छुप, छुप छुप, छुप छुप। शर्माए है दुल्हन तो शर्माए दुल्हा भी। क्यों बुत बनी बैठी है सखी, जरा झूला झूला भी। दिल का तो सुना हाल, सखी बोल भी गा भी।
पग में कांटा लग कर चुप कर ये कहता है, चुप कर ये कहता है, भूल न जाना, भूल न जाना, फूल हमेशा कांटों में रहता है। झूलूंगी झूलूंगी जीवन भर ये जीवन झूला, जीवन धन के साथ रखेगी। झूलूंगी 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 प्रिय, जैसे पवन का हल्का सा झोंका आन की आन में इधर से उधर चला जाता है, उसी तरह 3 दिन और 3 रातें आज झपकती बीती। मेरे लिए ये समय था एक सुंदर स्वप्न, एक आनंद भरा श्वास। अब मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि वो दिन जल्द आए जब मैं देखूं कि तुम 16हों श्रृंगार से सजी मेरे राज दरबार में मेरे साथ सिंहासन पर मेरी पटरानी बनकर बैठी हो। मैं अपनी राजधानी में पहुंचते ही तुम्हें बुलवाने की तैयारी करूंगा और तुम्हें लाने को इस ठाठ का जुलूस भेजूंगा जो हस्तिनापुर की महारानी को शोभा दे। प्रभु, वो शुभ घड़ी कब आएगी? मानो आज से, यानी मेरे विदा होने के दिन से 1 2 3 4। ये लो, इस पर जितने अक्षर लिखे हैं उतने हफ्तों के अंदर अंदर। महाराजा धीराज दुष्यंत, 10 अक्षर, 10 हफ्ते। 10 हफ्ते? 10 हफ्ते तो यूं बीत जाएंगे। नाथ, चुटकी बजाना और वियोग के दिन बिताना एक सी बात नहीं। तू भी तैयार है ना? हाँ आई। बहन, ऊँट की चोरी और झुके झुके शकुंतला के ब्याह की बात छुपाए ना छुपेगी। हाँ, करुण बाबा को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने ये ब्याह स्वीकार न किया तो? करुण बाबा धर्म कर्म की बातों में बहुत सख्त है। मुझे डर सा लग रहा है। मेरा मन अंदर ही अंदर बैठा जाता है, कोई भारी मुसीबत न आने वाली हो। गुरु बाबा खंडर्षि आ गए, तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। कहा बाबा आ ही गए। हे ईश्वर, तेरा यात्रा
लोकानां सर्वेषां मंगलायतनो हरि। अच्छे हो? आओ बेटी प्रियंवदा, अनसुया। मेरी बेटी शकुंत नहीं आई, वो कहाँ है? अभी अभी कुटिया में थी गुरु बाबा, जाओ बुला लो। नहीं, मैं आप उसके पास चलता हूँ। शकुंतला, कड़म बाबा इधर ही आ रहे हैं। शकुंत, क्या हुआ? सिर उठाओ, आंखें ऊंची करो, अपने बाबा को देखो। बाबा, मुझसे भूल तो नहीं हुई? नहीं, भूल की कोई बात नहीं बेटा। आश्रम की शिक्षा के कारण मुझे विश्वास है कि तू कभी कोई ऐसा काम न करेगी जिसमें तेरी और तेरे बाबा की हानि हो। ले सुन और खुश हो कि मैं इस संयोग से प्रसन्न हूँ। तेरा भाग्य देव दुष्यंत तेरे ही योग्य है। बाबा, मेरे बाबा। सदा सुहागन मेरी बच्ची, तेरा और तेरे पति का कल्याण हो। मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली। मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली। अरे रुद्रा, मेरे बाबा ने मेरी बात मान ली। अरे रोती क्यों है? मेरे बाबा ने, अच्छे बाबा ने, ऋषि बाबा ने मेरी बात मान ली। मेरे बाबा ने बात मेरी मान ली। मेरे बाबा ने बात मेरी मान ली। कण्व बाबा ने हाँ, ऋषि बाबा ने हाँ, अच्छे बाबा ने बात मेरी मान ली। अच्छे बाबा ने बात मेरी मान ली। मेरे बाबा ने बात मेरी मान ली। मेरे बाबा ने बात मेरी मान ली। कैसे संदेश अपने प्रीतम के देश, कैसे संदेश अपने प्रीतम के देश। हाय कोई कहीं मुझे मिला नहीं। कौन जाए हरी लेके पाती मेरी, कौन जाए हरी लेके पाती मेरी। मेरे बाबा ने बात मेरी मान ली। मेरे बाबा ने बात मेरी मान ली। भौरे भेजे तुझे, पर है ये डर मुझे। वो भी कलियों का रस पी के भूल जाएगा। वो भी कलियों का रस पी के भूल जाएगा। और मेरा संदेशा भी भूल जाएगा।
बिहार 4 हफ्ते तो बीत गए। मुझे बुलाने को न कोई उनका पत्र आया न संदेशा। ये शगुन अच्छा नहीं। कौन मदन? मेरा भोला मदन। तू कहाँ था इतने दिन? ना ना, इसमें तेरा क्या? मैंने ही तेरी सुध न ली, मैं ही तुझे भूल गई थी। हाँ, ये क्या कहा मैंने? भूल गई थी? क्या वो भी मुझे इसी तरह भूल गए होंगे? भूल गए होंगे। धड़के हृदय, घबराए जिया, भूल गए क्या मुझको पिया? शकुंतला, बाहर अतिथि आया है। जवाब क्यों नहीं देती? तेरे यहाँ मैं दुर्वास आया हूँ। सुनती नहीं? मैं दुर्वास तपस्वी तेरे दर पर खड़ा आवाजें दे रहा हूँ और तू स्वागत तक को बाहर नहीं आती। तू किसके ध्यान में है? एक तपस्वी का ये अपमान। अच्छा, इस अपमान का बदला मेरा क्रोध है, दुर्वास का क्रोध है, दुर्वास का श्राप है कि तू जिसकी याद में ऋषियों को भूल गई वो भी तुझे भूल जाए। कोई है? महाराज जी घबरा रहा है माधव। मेरी बच्ची, कई दिनों से खाना नहीं खाया। लो, ये फल खा लो थोड़े से। नहीं नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो आम खाने को जी करता है, मेरे बनजोत के पति वाले पेड़ का। अच्छा, ये बात है। ये हंसी किस बात की? मैं कुछ नहीं समझी। अपने आप समझ जाओगी मेरी प्यारी। धूमधाम से आएगी जब अगली ऋतु बसंत, जीमने को आएंगे जब साधु संत महंत, गोद में बैठा खेलेगा जब नन्हा साधु संत। तब समझ जाओगी। कभी तुम्हारा आम खाने को जी करेगा, कभी किसी और चीज को जी करेगा। दिन पर दिन तेरे जी की मांग बढ़ेगी और किसी दिन चांद सा नन्हाए, फूलों सा खिल जाए, गोद सुहाए इसकी। हाँ, क्या कहा सुन जरा। हाँ हाँ, चांद सा नन्हाए, फूलों सा खिल जाए, गोद सुहाए इसकी। हाँ, क्या कहा सुन जरा। हाँ हाँ, आए मन में नहीं हिलोरे, कभी चांदनी में
बहन, कणु बाबा ने शकुंतला को पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। हाँ, आज उसके पति के घर जाने का मुहूर्त है। कणु बाबा उससे विदा करने की तैयारी में लगे हैं। गौतमी माता, गुरु बाबा के एक पुराने शिष्य ने शकुंतला के लिए ये गहने और वस्त्र भेजे हैं। अच्छा, सखियो, आओ मेरे पास बैठो। न जाने फिर कब मिलना हो ना मेरी बच्चे। प्यारी, मैं वारी। देखो, दुष्यंत महाराज को तुम्हारी याद न रही हो तो उन्हें अपने हाथ की अंगूठी दिखा देना। धीरज धरो मेरी रानी, ऐसा कभी नहीं हो। आज शकुंतला चली जाएगी, दुख से हृदय पीड़ित है। जब मुझ जैसे वनवासी का यह हाल है तो अपनी बेटियों को विदा करते समय गृहस्थियों का क्या हाल होता होगा। किसी कन्या को कोई पिता सदा अपने पासन रख सका, ये पराया धन है, पराई है, इसे जाना है जो हुआ चली चली आश्रम से शकुंतला, चली आश्रम से शकुंतला। मेरी बच्ची, अब तुम्हें थोड़ी सीख देनी है। जब अपने नए घर पहुंचना, उसी को अपना घर समझना, पति की आज्ञाकारी रहना, उसके क्रोध का बुरा न माना, वहाँ की स्त्रियों से सहेलियों जैसा प्रेम का सलूक करना, नौकरों से अच्छा बर्ताव रखना, सच्चा जीवन बिताना, राजमहल में रहकर भी आश्रम की शिक्षा का पालन करना। क्यों गौतमी, और कुछ? गुरुदेव, एक नई पत्नी के लिए इससे अच्छा उपदेश और क्या हो सकता है। बेटी, ये याद रखना। बेटी शकुन, अब पधारो। शारंग, अपनी बहन के आगे आगे चलो, रास्ता दिखाओ। इधर से चलना है बहन। पिता की अब ये पति की है, जो थी पुत्री पत्नी किसी की है। यही धर्म था, यही अब भी है, बिना बेटी को करे हर पिता। आश्रम के पेड़ों पौधों, जो तुम्हें पानी दिए बिना आप जल की एक बूंद मुंह में न डालती थी, जो तुम्हें फूलों फलों से लदा देखकर खुशी से फूली न समाती थी, वही तुम्हारी प्यारी शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। तुम सब इसे विदा करो, आशीर्वाद दो। बहन बनजोत, दम भर को मुझसे निपट ले। अब मैं तुझसे बहुत दूर जा रही हूँ। बहन, इस बंजत को मैं अब तुम्हारे पल्ले डाल चली। पर बहन,
हमें किसके पल्ले डाल चली है? हमें किसके पल्ले में डालेगी सखी लाडली, तू चली चली। हमें क्यों थी ये घड़ी देखनी, छुटा छुटपने का जो नाता था। चली चली आश्रम से शकुंतला, चली आश्रम से शकुंतला। अंतिया, प्रियंवदा, रोना छोड़ो, शकुंतला को धीरज दो। मदन, मेरे नंदी, अब मैं तुझसे जुदा हो रही हूँ। घबरा नहीं, बाबा तेरी पालना करेंगे। गुरु बाबा, अपने प्यारों को विदा करने जल तक ही आना ठीक होता है। अब ये झील का किनारा आ गया, हमें आज्ञा देकर आप आश्रम को लौट जाइए। क्या आप सब यहीं से लौट जाएंगे? मैं तुम सबको फिर कब देखूंगी? बाबा से कब मिलूंगी? बाबा, तपस्या से आप पहले ही दुबले हो रहे, मेरे जाने से और दुखी न होना। बाबा, मेरे बाबा। जो हंसाती थी उसे रो दिए, जिससे पाया था उसे खो दिए। गले मिलके रोना जुदाई का, पिता पुत्री की है यही विदा। चली चलो, समय हो गया। चली अपने घर को शकुंतला, ये सफर तेरा पति यात्रा। तुझे छाँव अच्छी घनी मिले, मिले तुझको चमन खिले खिले। तुझे पीने को मिले गंगा जल, पति यात्रा तेरी हो सुफल। चली क्या है मेरी पत्नी? मोए की बनाओ चटनी। कल मैं तुझे कितनी बार कह चुकी, जब मैं कहूँ राजा ओ राजा तो जवाब दिया कर रानी ओ रानी। मैं भूला भूला, पर बदले मेरी रानी।
शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतात्मानं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः। महाराज की जय हो। हिमालय पर्वत के तपोवन से 2 साधु आए हैं, उनके साथ 2 देवियां भी हैं। वो कहते हैं कण्व ऋषि ने महाराज के लिए कोई संदेशा भेजा है, क्या आज्ञा है? रोहित, रीति पूर्वक उनका स्वागत करो, मैं उनसे यही मिलूंगा। साधुजनों से ऐसी ही जगह मिलना ठीक होता है। माधव, साधुओं के साथ वो घूंघट निकाले। हो सकता है महाराज, एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। माधव, पर स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। महाराज की जय हो। मेरा तुमको और इन देवियों को प्रणाम। कण्व ऋषि तो कुशल से हैं, उनकी क्या आज्ञा है? हमारे गुरु कुशल हैं और उन्होंने आशीर्वाद के साथ ये संदेशा भेजा है कि श्रीमान ने गांधर्व विधि से मेरी बेटी शकुंतला के साथ जो ब्याह किया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। इससे अच्छा संबंध आज तक कभी न हुआ। अब मेरी प्रार्थना है कि इस गर्भवती सती को अपने घर में बसाइए और धर्म पूर्वक अपना जीवन बिताइए। मेरी बच्ची, अब अपने पति की शरण ले। क्या मैंने इनसे ब्याह किया था? हाँ, किया था। नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? इसमें कोई भूल जरूर है। बेटी, शर्म ना कर, मैं तेरा घूंघट उठा देती हूँ। अब तो पहचान जाएंगे। महाराज, आप चुप क्यों हो गए? साधुजन, मैंने बहुत सोचा, बार बार विचार किया। मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि मैंने इन देवी को कभी देखा भी हो। फिर मैं इन्हें अपनी पत्नी कैसे मान लूं? नाथ, नहीं नहीं, जब इन्हें ब्याही से इनकार है तो नाथ कह के पुकारना कैसे? महाराज, अगर आपको शक है तो मैं निशानी की अंगूठी दिखाकर वो दूर करती हूँ। सांच को क्या आंच? जरूर दिखाओ। हाँ, मेरी अंगूठी खो गई, न जाने क्या हुई। कहाँ गई? मैंने भी देखी थी। बहाने बनाना औरतों के बाएं हाथ का खेल है। महाराज, याद है मैं एक दिन नदी पर जल भरने जा रही थी। तुमने मेरा पीछा किया। मैं भागकर नदी किनारे पहुंच गई। तुम्हारे पांव में कांटा लग गया। मैंने तुम्हारा पांव पकड़कर खट से कांटा निकाल दिया। इतनी देर में नदी की एक लहर जो उठी, उसका पानी उछलकर हम दोनों पर आ गिरा। तुमने कहा, देखो, ये भी हमारे प्रेम सागर में मिलना चाहती है। मैंने उठकर नदी से तुम पर पानी उछाल दिया और कहा, खेलने दो ना बेचारी लहर को अपनी गोद में।
इस पर तुम और मैं दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। उस हंसी की आवाज नदी के पार पर्वत से टकराकर वापस आई। तुमने कहा, सुनो, हमारी हंसी पर्वत को भी पसंद है। वो भी हंसने लगा। फिर हम दोनों उस गूंज के जवाब में हंसते ही गए। ये भी याद नहीं? नहीं। ना भी याद नहीं, रोना भी याद नहीं। हे मेरे भगवान। मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों से फिसलने वाला नहीं। ओ निर्दयी, मैं न जानती थी कि इस रंग रूप और राजवस्त्रों में छुपा दुष्यंत नहीं, एक कपटी फरेबी मुझसे बात कर रहा था। दुष्यंत के चरित्र को सारा जगत जानता है और मानता है। जिस बर्तन से जी भर के पानी पिया, प्यास बुझाई, उसी बर्तन को पटक कर फोड़ दिया। ये है तुम्हारा चरित्र। मूर्ख लड़की, सोच विचार कर बात कर। मैंने तुम पर विश्वास किया। अपने अंग अंग, अपने प्रेम, अपने धर्म, अपने आत्मा तक का बलिदान दिया। न जानती थी कि तुम जैसे विश्वासघाती की जबान पर अमृत और दिल में जहर भरा है, जो मुझे दुनिया की आंखों में एक आवारा औरत जताकर मेरा जीवन बर्बाद कर देगा। अब रोती क्यों हो? ऐसे रंगीले राजा से बिना सोचे समझे खुल खेलने और घुल मिल जाने का यही नतीजा होता है। तुम उस झूठी लड़की के कहने में आकर मुझे बुरे शब्द क्यों सुना रहे हो साधु? जिस भोली भाली ने सिवा सत्य और कुछ नहीं सीखा वो झूठी, और तुम राजनीति के सफेद झूठ बोलना सीख सीख कर भी रहे सच्चे। वाह महाराज, अब ज्यादा कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। भाई शारद, हमने गुरुदेव का संदेशा ही नहीं दे दिया, अब ये जाने। चलो हम वापस चलें। गौतमी माता, चलो। तुम्हारी इच्छा महाराज, ये तुम्हारी पत्नी है, इसे बचाने या घर से निकालने का तुम्हें पूरा पूरा अधिकार है। कहाँ चले हो? इस निर्दयी ने भी मुझे धोखा दिया और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। ठहरो गौतमी माता। ठहरो शारद। अपनी करनी का फल आप ही भोग। हमारे साथ आश्रम को किस मुंह से वापस जाएगी? अगर तू पवित्र है तो एक सती समान अपने पति के घर क्यों नहीं रहती? रानी बनकर न सही, दासी बनकर सही, हमारा पीछा क्यों कर रही है? पिता का घर अब तेरा घर नहीं हो सकता। पिता का घर मेरा घर नहीं हो सकता। सच है, मेरे पिता का घर अब मेरा घर नहीं रहा। मुझे वहां न जाना चाहिए। तुम जाओ, मेरी चिंता न करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे न आऊंगी। पिता का घर मेरा घर नहीं, पति का घर मेरा घर नहीं। न पुत्री बनकर वहां जा सकती हूँ, न पत्नी बनकर यहाँ रह सकती हूँ। वहां नहीं, यहाँ नहीं, मेरा घर कहीं नहीं।
मेरा कोई नहीं, मैं किसी की नहीं। हे धरती माता, तू ही एक सहारा है, मुझे अपनी छाती से लगा ले। मुझे बहुत शौक है। इसका नाम त्रियाहट है, जो तुम मुझ जैसे पुरुष की सहायता को ठुकरा रही हो। एक अच्छी स्त्री किसी पापी पुरुष की सहायता स्वीकार नहीं कर सकती। वो धर्म अधर्म को पहचानती है। झूठे प्रेम की लालसा में आकर अपने पति से आंखें नहीं बदलती। वो जानती है कि उसे एक दिन माँ बनना है और यही उसकी सबसे बड़ी आशा है। इसी आशा को लिए हुए मैं भी अपना घर आप बनाऊंगी, अपने लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए, और संसार को दिखा दूंगी कि एक बुरे पुरुष के अत्याचार का शिकार होकर भी स्त्री आन और आबरू से जी सकती है, जन्म दे सकती है, अपने बच्चे को पाल पोस कर एक वीर बालक बना सकती है। अब इसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तुम कौन हो? बेटी, मैं हूँ मेनका, तुम्हारी माँ। तुम हो वो जिसने मुझे जन्म देकर फेंक दिया। क्यों ना मेरा गला घोंटकर मार दिया, क्यों ना अग्नि की भेंट चढ़ा दिया, क्यों ना गंगा मैया के शीतल जल की गोद में हमेशा के लिए सुला दिया। ऐसी बातें न करो बेटी। सच है, मुझे बच्चे को जन्म देना है, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। बेटी, तुझे अकेली से ये काम ना हो सकेगा, मैं तेरी सेवा करूंगी। मुझे नहीं, मैं अपने आप निबट लूंगी। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। माँ बनकर जन्म दूंगी, बाप बनकर उसकी रक्षा करूंगी, और जब मैं उसे पाल पोस कर एक बहादुर बालक बना दूंगी, उस वक्त अगर कोई उसे अपनाने आया तो मैं साफ कह दूंगी, नहीं, इसे कोई नहीं ले सकता। ये मेरा है, मैं हूँ इसकी माता, मैं हूँ इसका पिता, मैं इसकी दुनिया हूँ और ये मेरा संसार है। बेटी, महामुनि, महादेवी, मैं जीवन सागर में एक टूटी फूटी डगमगाती नाव की तरह आपके शांत कुंज के किनारे आ लगी हूँ। मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए। मैं आपको किसी बात की तकलीफ न होने दूंगी।
देवी, हम अपने गुरु की आज्ञा से आपकी सेवा और सहायता को आए हैं। आपकी क्या इच्छा है? भगवान मारीच को धन्यवाद। आप मुझे यहाँ रहने देते हैं, यही आपकी बड़ी कृपा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज, ये चोर हैं। खबरदार हमें चोर कहा। महाराज, हमें चोर नहीं है। ये है मेरा राजा और यह है मेरी रानी। इनके पास महाराज की यह अंगूठी मिली। किस्मत का धनी हो महाराज। खोई हुई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम लोग गंगा किनारे के ढींगर हैं। कल एक मछली का पेट चीरने से तुम्हारी ये अंगूठी मिली। मेरी अंगूठी? मुझे कुछ याद नहीं। तन से उतर गई तो मन से भी उतर गई महाराज। लीजिए, देखिए। शकुंतला! 10 हफ्ते, पूरे 10 हफ्ते उसने मेरी राह देखी। यहाँ मेरे पास आई, मैं पहचान न सका। मेरी आंखें खुली थी पर मैं देख न सका। वो आंसू बहाती खड़ी रही। मैं बैठा बैठा हंसा किया। जिसे रानी बनाकर सिंहासन पर बिठाना था, उसे एक भिखारिन की तरह धरती पर तड़पने दिया। मैंने क्या किया? ऐसी भूल, ऐसा अपमान, ऐसा अन्याय। दुष्यंत, दिन रात न्याय चुकाने वाले अन्यायी राजा, तूने अपनी पत्नी को घर से बेघर कर दिया। इस अनर्थ, इस पाप का बदला तुझे जीवन भर के पश्चाताप से चुकाना होगा। जीवन भर के पश्चाताप से। मंत्री, अग्निशाला में साधु जन के साथ जो सुंदर बंदेगी आई थी, उसकी तलाश कराओ। धरती के चप्पे चप्पे पर दूतों को भेजकर उसका पता लगाओ। जाओ जाओ। मेरे बिरहा की रहना थी एक तो बड़ी, मुझे बढ़ते गैया बढ़ते गए। मेरे बिरहा की रहना थी एक तो बड़ी।
तुमने 10 हफ्ते मेरा इंतजार किया। मैं तुम्हारे एक एक हफ्ते के बदले एक एक बरस का वियोग भोगने को तैयार हूँ। आओ, चलिए आओ। घर बसाने के लिए नहीं, तो मेरा अपराध क्षमा करने को एक बार चलिए आओ। महाराज, चित किसी और तरफ लगाने की कोशिश कर देखिए, शायद जी समझ जाए। माधव, उसकी मूरत मेरी आंखों के सामने है। देखो, उसके रूप की छब देखो। आम के पेड़ का सहारा लिए परेशान खड़ी है, कानों में झूमर, गले में माला। काश मैं उसका चित्र बना सकूं। वेत्रवती, हमें चित्रशाला में ले चलो। बच्चे का जन्म हुआ चाहता है और तुम सबकी सब बाहर खड़ी हो। क्या करें, शकुंतला किसी को अंदर ही नहीं आने देती। तो ऐसी हालत में तुम उसकी बात क्यों सुनती हो? जाओ, तुम्हारी सेवा से उसकी तकलीफ कम हो जाएगी। पुण्यमय प्रभात समय जागर्ति सर्वं जगत् संसारं प्रभया परं भगवते तस्मै प्रणामोऽस्तुना। देखो, आ गया मेरा लाल, जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मुझ अकेली का एक सहारा, इससे मेरी आशाएं पूरी होंगी, मेरे स्वप्न सच्चे हो जाएंगे। रोता क्यों है? तेरे बदले मैं जो रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। रो मत बेटा, तू रोने को दुनिया में नहीं आया, तू आया है वीर बनने को। तुझे बलवान होना है, शेरों से खेलना है, मेरे साथ संसार से युद्ध करना है। रोना भी नहीं और डरना भी नहीं।
महाराज की जय हो। मंत्री जी पधारे हैं। आ गए? वो भी साथ आएंगे ना? खुशियां मनाओ, गाना फुकवाओ, शंख बजाओ, नाचो, गाओ। मंत्री, वो कहाँ है? साथ लाए हो ना? बोलो। महाराज, हमारी सब मेहनत अकारत गई। बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं पता न मिला। क्षमा महाराज। न जाने और कितने बरस इस तरह बिताने होंगे। 3 बरस, 4, 5, 6, 7। माँ, लो ये फल। आज तो ढेर सारा फल ले आए बेटा। मैंने दिया भी है अपने मित्र को बहुत बहुत। बेटा चलो दिखाओ आज तुमने क्या लिखा है। आज मैंने अपने सारे मित्रों के नाम लिखे हैं। सुनाओ पढ़कर। हाँ। मेरी सबसे बड़ी मित्र है मेरी माता, उसका नाम है शकुंतला। हमारे आश्रम की शेरनी का नाम है मालती। मालती का बेटा विजय मेरा मित्र है। विजय का पिता दुनिया में सबसे बड़ा शेर है। माँ, मेरे पिता। चलो भरत, कसरत का समय हो गया। तीर तलवार धनुष बाण सब ले आओ जल्दी। पिता, अब मेरा हाथ बचाकर इस फल का निशाना करो। तीर तो मैं निशाने पर चला दूंगा, कहीं तुम्हारे हाथ को न लग जाए। मुझे डर लगता है माँ। डर? कैसा डर? ये शब्द तूने कहाँ से सीखा? चला तीर। जो आज्ञा माता। अब बाएं हाथ से। अब दाएं बाएं 2 तीर एक साथ। आंख बंद करके। पीठ मोड़कर। अब 10 कदम पीछे जाकर दौड़ते हुए आओ और मारो इस पर तीर मेरे सर के ऊपर। कहीं चोट तो नहीं लगी मेरे लाल? नहीं माँ, कहीं नहीं। आज माँ ने बहुत थका दिया बेटे को। नहीं तो। माँ, तुम उदास क्यों हो? मुझसे कोई भूल हुई? मैंने पिता की बात पूछी इसलिए। पिता का प्यार कैसा होता है माँ? मेरे पिता कौन है? राघव के पिता का नाम है ठाकुर सुखराम। मेरे पिता का तो मेरी माता शकुंतला जैसा प्यारा नाम होगा, है ना माँ? राघव के पिता बहुत बड़े शिकारी है। तू भी तो सबसे अच्छा तीर चलाने वाला वीर बालक है। बेटा, जो बालक अपने बल से आप नहीं चल सकते, वो ही पिता के नाम का सहारा लेकर चलते हैं। तू भी तो आप प्रकाशमान होगा, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होगा मेरे लाल। अब तो कुटिया को चल मेरे बच्चे, मैं अभी आई। तुझे पिता का प्यार मालूम नहीं, मुझे पति का प्यार मालूम नहीं।
मेरी बच्ची का दुख अब उससे देखा नहीं जाता। इसके पति मोह और प्रतिज्ञा में युद्ध हो रहा है। बहन मेनका, अब तो इसका कष्ट कटना ही चाहिए। महाराज जी को संभालिए, कई रोज से कुछ खाया पिया नहीं। सब छोटे बड़े हैरान हैं, प्रजा परेशान है, राजधानी पर उदासी छाई है, राजपाट के काम काज बंद पड़े हैं। महाराज हिम्मत का सहारा लीजिए, उठिए, जलपान कीजिए। महाराज की जय हो। मेघ नरेश इंद्रदेव की तरफ से दूत आया है। इंद्र महाराज एक बड़े भारी युद्ध में श्रीमान की सहायता चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि श्री महाराज इसमें जरूर मदद दें। महाराज की सवारी के लिए उन्होंने अपना रथ भेजा है। मंत्री, तुम मेरी दशा देख रहे हो। इस हाल में मैं इंद्रदेव की क्या सहायता कर सकूंगा? परंतु इंद्रदेव ने महाराज की इच्छा कभी नहीं टाली। इस युद्ध में उनका साथ छोड़ना धनुषधारी जगतवीर दुष्यंत को शोभा नहीं देता। अच्छा मंत्री, हमारे हथियार वस्त्र मंगाओ और इन्हें भी हमारे साथ रथ में बिठाल देना। हो सकता है महाराज, इन्हें भी बिठाऊंगा और मैं भी साथ साथ आऊंगा। सारथी चलो। बालक, तुमने तीर चलाना किससे सीखा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो मेरा नाम पूछने वाले? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ ना आता तो तुम जैसे सुंदर वीर बालक के दर्शन कैसे होते? अच्छा, नाम तो बताओ अपना। जाओ, नहीं बताता। मेरा नाम है भरत। भरत? बहुत सुंदर नाम है। और तुम्हारे पिता का? पिता का क्यों? पिता के नाम से मतलब? सुनो, तुम्हें एक चीज सुनाओ। जो अपने बल से आप नहीं चल सकते, वो ही पिता के नाम का सहारा लेकर चलते हैं। आहा, कितना अच्छा विचार है। बालक, तुम किसकी वाणी बोल रहे हो? उस महात्मा का नाम? फिर नाम? तुम्हें नाम पूछे बिना चैन नहीं आता। कौन हो तुम सबका नाम पूछने वाले? जाओ यहाँ से, हटा अपना रथ और मोटे मोटे घोड़े।
बालक, तुमने बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। तुम्हारे गुरु भी तुम ही जैसे अक्खड़ होंगे। हैं? मेरे गुरु का अपमान? भरत, कौन है? देख लो, ये है मेरे गुरुदेव, मेरे पिता, मेरी माता। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? शकुंतला, तुम कौन हो? यहाँ क्या लेने आए हो? मैं दुष्यंत। दुष्यंत? कौन दुष्यंत? हस्तिनापुर का महाराजा। ओहो, महाराजाधिराज दुष्यंत महाराज। तो क्या आज्ञा है न्याय देवता? तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे भूल गई। मैं कण्व ऋषि के आश्रम में आया था, फिर मेरा और तुम्हारा गांधर्व विवाह हुआ था। मैं इन चिकनी चुपड़ी बातों से फिसलने वाली नहीं। मैं तुम्हें अभी याद दिलाता हूँ, जब मैं तुमसे विदा होने लगा था, तुमको मैंने अपनी अंगूठी दी थी। ये देखो, हैं? अंगूठी क्या हुई? क्या हुई? बहाने बनाना तो पुरुषों के बाएं हाथ का खेल है। मैं सच कह रहा हूँ। ठहरो, अभी याद दिलाता हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं। मैं पराये पुरुष से बातें नहीं करना चाहती। सुनो, विदा होते समय जब मैंने कहा था कि 10 हफ्ते तो यूं बीत जाएंगे, तुमने कहा, नाथ, चुटकी बजाना और वियोग के दिन बिताना एक सी बात नहीं। याद है ना? तुमने याद और भूल को खिलौना बना रखा है। एक मतलब के लिए अपनों को भूल जाना, दूसरे मतलब के लिए दूसरों से एक हो जाना पुरुषों के लिए मामूली बात है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो महारानी। बरसों से खाली पड़ा है मेरा सिंहासन तुम्हारे लिए, भरत के लिए। चुप रहो। भरत से तुम्हें क्या वास्ता? इसे अपना कहने, इसे देखने, इसका नाम तक अपनी जबान पर लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। देवी, मैं जानता हूँ कि तुम सताई गई हो, सच कह रही हो, लेकिन मेरी विनती भी सुनो। अब और क्या सुनाने आए हो? मैं फिर कहती हूँ, चले जाओ, चले जाओ। प्रिय, जिस अमृत को ढूंढने में एक जुग बीत गया, उसके पास पहुंचकर मैं वापस कैसे चला जाऊं? कहां जाऊं? किधर जाऊं? क्यों? तुम्हें किसी बात की क्या कमी? कुटुंब, परिवार, महल, मंदिर, सारी राजधानी तुम्हारी है। मुझ बेचारी का क्या था? न संगी न साथी। पिता ने विदा किया, पति ने भुला दिया, न घर न दर। उस समय मैंने तुमसे न पूछा कहाँ जाऊं, किधर जाऊं। जिस बालक को आप छाती से लगाने के लिए तड़प रहे हो, उस समय उसे एक आवारा नारी का कलंक जानकर ठुकरा दिया। मेरे लिए वो पवित्र भार था, संसार की अमानत थी, जिसे उठाए उठाए फिरी। अपनी हिम्मत और अपनी शक्ति से एक माता का धर्म पूरा किया, और आज जब उस धर्म का सूरज एक सुंदर और होनहार बालक बनकर चमकने लगा, तो तुम भी आ पहुंचे उसे अपना पुत्र बनाने, अपनी छाती से लगाने। मैं इस पर तुम्हारी छाया भी न पड़ने दूंगी। आओ भरत, चले यहाँ से। माँ, मैं अपने मित्रों को साथ ले लूं? हाँ। विजय, विजय! वो अंगूठी यही तो है। ये देखो, है ना वही अंगूठी। देवी, ये तुम्हारा केवल चित्र ही नहीं,
मेरे बरसों के वियोग की निशानी है, मेरे दुख भरे दिल की कहानी है। अब मैं तुमसे एक ही बात कहने की भिक्षा मांगता हूँ, उतना ही कहकर चला जाऊंगा। ये अंगूठी तुमसे खो जाने पर मैं सारी पिछली बातें भूल गया। मैंने तुम्हें न पहचानने का अपराध किया। वो अपराध मानो किसी ऋषि के शाप का नतीजा था। इस अंगूठी के मिल जाने से मुझे सब याद आ गया। मैंने अपने अपराध का दंड भोग लिया। प्रिय, मेरी परीक्षा कर देखो। अगर मेरी बात झूठी निकले तो संसार भर के ऋषि मुनियों का शाप मुझे भस्म कर दे। क्षमा देवी, क्षमा। तुम रो रही हो माँ? निर्दयी, मेरी माता को रुला दिया। मूर्ख है, ये तेरे पिता है। कोई भी हो, तुमने सिखाया है पापी पुरुषों को सजा देना, अब रोकती क्यों हो? माता, अपराधी को क्षमा करना ये कहाँ का न्याय है तुम्हारा? बेटा, पति प्रेम में न्याय नहीं चलता। माता, अब ये अच्छे हैं ना? बड़े अच्छे। मेरे बड़े अच्छे पिता। महाराज की जय हो। देवराज इंद्र पधारे हैं। क्षमा करना इंद्रदेव, मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं दुष्यंत, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मुझे युद्ध का संदेशा भेजना पड़ा। सती शकुंतला की माता मेनका देवी की यही इच्छा थी। शकुन, बेटी शकुन। बाबा, मेरे बाबा। मेरे बच्चे। बाबा, यहाँ कैसे पधारे? इंद्रदेव की इच्छा से बेटी शकुन को देखने, महारानी शकुंतला को देखने। बाबा, यह है मेरा भरत। बेटा, पक्ष हो बड़े बाबा के। चिरंजीव मेरे बच्चे के लाल। गौतमी माता। कौन? प्रियंवरा? अंसिया? दुष्यंत, शकुंतला, तुम दोनों जुग जुग जियो। तुम्हारा पुत्र भरत महाराजाओं का महाराजा होगा, सारी पृथ्वी पर राज करेगा। उसके नाम से आर्यवर्त भारतवर्ष कहलाएगा। सुख भरा